हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो आज आपसे मैं जो इंफॉर्मेशन जॉब के बारे में शेयर करने वाला हूँ वो है सीडैक के अंडर कुछ वैकेंसीज जारी की है फॉर डिफरेंट पोस्ट। लगभग 15 पोस्ट के लिए वैकेंसी है और 360 टोटल वैकेंसीज यहाँ पे नजर आएंगी। बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा हर पोस्ट वाइज। बहुत सारी पोस्ट जो है वो फ्रेशर्स के लिए भी है, बहुत सारी पोस्ट जो है वो एक्सपीरियंस वालों के लिए भी यहाँ पे आपको नजर आएंगे। प्लस अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको जानकारी दूंगा। और ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये बता दूं, आप यहाँ पे नोट डाउन करके रखो जो भी पोस्ट आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। अगर आप नंबर ऑफ पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे तो वो पोस्ट जो है नोट डाउन करके रखो, ताकि उस लिंक पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो चलते हैं इनके डैशबोर्ड की तरफ, जहाँ पे पूरी वैकेंसी जो है उन्होंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन की है। सबसे पहले तो बता दूं, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस है और बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स और लोकेशन अक्रॉस इंडिया के लिए वैकेंसी है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो ताकि आप जब भी पोस्ट को अप्लाई करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लोकेशन क्या रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे एरियाज दिए हैं, इसके बारे में मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको पूरी समरी बताने वाला हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको पोस्ट के साथ ही यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि मैंने मेंशन किया, 15 पोस्ट यहाँ पे आपको नजर आएंगी, जिसमें 360 टोटल वैकेंसी है। चलते सबसे पहले पोस्ट की तरफ, जो है हेड की, सेंटर हेड ऑफ CEIT, जिसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है जो दिल्ली एंड सुलेमान आइसलैंड्स के लिए आपको यहाँ पे नजर आएंगी। इसमें जो आपका रहेगा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड वो है बी टेक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, एम टेक या फिर PhD। आपके लेवल के हिसाब से आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। बी टेक आपका अगर होगा तो 7 साल का एक्सपीरियंस, एम टेक होगा तो 5 साल का, PhD होगा तो आपको यहाँ पे लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी रहेगा। प्लस एक अच्छी बात यह भी है कि सीडैक हमेशा मेंशन करवाता है कि आपका जो है स्किल सेट आपका किस प्रकार होना चाहिए। सो ध्यान रखना, अगर आप एलिजिबल भी होंगे तो स्किल सेट की तरफ ध्यान रखना, क्योंकि इसी प्रकार से आपका यहाँ रिक्रूटमेंट होने वाला है। जैसे कि इसमें है, आपको एग्जामाइन एंड डॉक्यूमेंट द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंस इन यस IT टू अटेंड ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्टली आपको बता दूं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस जरूरी है, क्लासरूम ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस जरूरी है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस शेड्यूलिंग वेरियस कोर्सेज, तो ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। सैलरी आपको यहाँ पे रहेगी 60,000 पर मंथ इन इंडिया। अगर आपका ऑन साइट होगा तो 1,50,000 पर मंथ व्हेन पोस्टेड ऑन द साइट। ओके, अप्लाई करना है तो आपको यहीं से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट पोस्ट आपका यहाँ पे जो नजर आएगा वो है फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर। 5 वैकेंसी है, यहाँ पे भी आपको नजर आएंगे बहुत सारे जो है इंडिया के लोकेशंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ओके, अगर आपका रिलेवेंट लग रहा है आपको सारी चीजें तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका जो है 5 वैकेंसी है, ऑलरेडी मेंशन 35 ईयर्स आपका एज लिमिट, बी टेक, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर एम टेक। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे MBA मार्केटिंग है, आपका 0 to 3 इयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अब इस जैसा जो पोस्ट है फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर, आपको नजर आ रहा है 0 to 3, यानी कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास स्किल सेट सारे मौजूद है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये रहा फ्रेशर के लिए पोस्ट, आप कर सकते हो अप्लाई। तो स्किल सेट क्या क्या रहेंगे? एक्सेप्शनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, कोलैबोरेशन स्किल, निगोशिएशन अच्छे से आना चाहिए, प्रपोजल राइटिंग आपको करना है, उस बाद में प्रोफिशिएंसी इन टेक्नोलॉजी ऑफ सीडैक वर्क एरिया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। जॉब प्रोफाइल में आपको स्पेसिफिकली क्या रहेगा, सो आपको कस्टमर्स को जो है सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, ट्रैक प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, मंथली रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे बनाने हैं, वीकली भी। उसके बाद में आइडेंटिफाइंग द रियल लाइफ चैलेंजेस, पीस टुगेदर और ऑफरिंग्स। Then you will be the responsible for ensuring completion of the entire sales cycle successfully, including realization of the payment। तो ये कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताया। प्लस आपका जो है सोशल मीडिया प्रेजेंस भी जो है आपका अच्छा होना चाहिए, इसमें भी आपका हाथ होना चाहिए। इसमें आपका सैलरी जो रहेगा वो उसका एक ब्रैकेट दिया है, 4.49 lakhs पर एनम से लेके 7.11 lakhs पर एनम। ये डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस, सारी चीजों पे। ओके, आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा, लेकिन एक ब्रैकेट आपको हर जगह पे नजर आएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर। जो आपको यहाँ पे नजर आएगा वो है प्रोडक्ट सर्विस एंड आउटरीच ऑफिसर, जिसमें एक ही वैकेंसी है, जिसमें आपको बहुत सारी जगह पे यहाँ पे नजर आएगा। तो ये आगे ही आपको पता चलेगा कौन से लोकेशन के यहाँ पे बी बी टेक, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर एम टेक चलेगा। 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे होना जो है वो जरूरी रहेगा, यानी कि एक्सपीरियंशियल पोस्ट है। इसमें भी आपको सारी वही चीजें हैं, निगोशिएशन एंड ऑल दैट, जो मैंने आपको इससे पहले बताया। बस उसका ये आपका हायर पोस्ट रहेगा। स्टेक होल्डर्स के साथ बात करो, आपको यहाँ पे रिपोर्ट भी करेंगे कुछ लोग, उसके बाद में आपको कस्टमर्स के साथ भी डील करना है, उसके बाद में क्लाइंट्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बाद में सेल्स टारगेट्स आपको देखने हैं मीट कर रहे हैं या नहीं, उसके बाद में परफॉर्मेंस आपके प्रोडक्ट का, ये सारी चीज़ें आपको यानी कि हायर लेवल पे नज़र आएगी पिछले पोस्ट के मुकाबले। प्लस प्रेस रिलीज या टॉकिंग पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है, ब्रांड प्रेजेंस आपको देखना है। इसमें आपका सैलरी 8.49 से लेकर 14 lakhs पर एनम तक रहने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। जो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट का, जिसमें लगभग 40 वैकेंसी है, बहुत सारे लोकेशन के लिए। हर टाइम लोकेशन आपको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो है समरी देना ज़रूरी है। बाकी भी आपको बताऊंगा आगे कि क्या क्या एक्सपीरियंस और कैसे कैसे जगह पे आपको रहेगा। ओके, हर जगह पे आपको अप्लाई करने का भी नजर आएगा बाद में, तो ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में। प्रोजेक्ट एसोसिएट बहुत सारी जगह पे 30 साल का आपका एज लिमिट, बी बी टेक, पोस्ट ग्रेजुएट, एम टेक या पीएचडी, ये जरूरी है। उसके बाद आपके बहुत सारे स्किल सेट्स भी यहाँ पे नजर आएंगे, कौन से चाहिए आपके लिए। तो आप अगर इन स्किल सेट्स में से आपका अगर कोई होगा, देन डेफिनेटली यू शुड अप्लाई। डिटेल में आपको यहाँ पे बताने की जरूरत है नहीं, आपका जो भी रहेगा, आप अगर एलिजिबल हो तो अप्लाई करो। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें करनी है शॉर्टली बता दूं। डिजाइन, डेवलप, इवेल्युएट एंड मेंटेन एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंपोनेंट्स अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आपके जो भी एरिया रहेगा उसके हिसाब से आपको काम रहेगा। सबसे पहले तो ये बता दूं, आपको यहाँ पे वर्किंग ऑन द बग फिक्सिंग एंड इंप्रूविंग एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, कंटिन्यूसली डिस्कवर, evaluate एंड implement न्यू टेक्नोलॉजीज टू मैक्सिमाइज डेवलपमेंट efficiency, अंडरस्टैंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद में नए फीचर, सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर रखनी है। 3.6 lakhs पर एनम से लेके 5.04 lakhs पर एनम तक आपको यहाँ पे सैलरी रहने के चांसेस रहेंगे। ओके, या अप्लाई कहाँ से करना है, आपको दो जगह से नजर आएगा, एक यहाँ पे है एंड आपको यहाँ पे टॉप पे नजर आएगा। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। तो आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर का, जिसमें लगभग सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 200 वैकेंसी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं इसमें। इसका बता दूं, 35 आपका एज लिमिट है, 200 आपकी पोस्ट है, बी बी टेक, पोस्ट ग्रेजुएट, एम टेक, पीएचडी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये बता दूं, 0 to 3 years एक्सपीरियंस, यानी कि आप यहाँ पे फ्रेशर्स हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। सो नोट डाउन करके रखो, मैं पहले ही आपको इसलिए बताया था, बहुत सारे एरियाज में यहाँ पे वैकेंसी है। सो आपका जो भी एरिया होगा जस्ट अप्लाई एंड नोट डाउन। ओके, मेरे ख्याल से सारे एरिया यहाँ पे कवर है। यहाँ पे भी आपको जो क्या क्या चीज़ें करनी है, बग फिक्सिंग वगैरह यहाँ पे भी आएगा। ये उसका थोड़ा सा हायर पोस्ट है, जिसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर का आपका सैलरी भी ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद में अंडरस्टैंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो भी रहेंगे, न्यू फीचर्स, सर्वर्स पे काम करना, उसके बाद में क्वालिटी डेटाबेसेस पे काम करना, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉलो करना, टेस्टिंग प्रोसीजर्स फॉलो करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आएंगे। 4.49 lakhs पर एनम से लेके 7.11 lakhs पर एनम तक आपको यहाँ पे सैलरी रहने के चांसेस रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ, वो आपका जो है प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, या बहुत सारे जो और वाले इक्विवेलेंट पोस्ट है, 25 वैकेंसीज जिसमें नजर आएंगी। आपका जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है अगेन सेम, 50 साल का आपका एज लिमिट, 25 यहाँ पे पोस्ट है, 9 से 15 साल का एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं ये करूँगा क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। इसमें आपका सैलरी 12.63 lakhs पर एनम 22.9 तक आपका रहेगा। खैर, जिनका भी एक्सपीरियंस रहेगा ये आपको जानना ज़रूरी है, आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का यहाँ पे क्या क्या आपके प्रोफाइल्स रहेंगे, या फिर आपका सेम ही आपका लगभग यहाँ पे सारी चीज़ें रहेंगी एरिया के हिसाब से, लेकिन आपका जो वर्क है किस प्रकार रहेगा यहाँ पे नजर आएगा। ओके, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, इफ़ यू आर दैट मच एक्सपीरियंस। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ, जो है यस,
फॉर द प्रोजेक्ट ऑफिसर, जो गुवाहाटी या फिर सिलचर में एक वैकेंसी आपको नजर आएगी, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एमबीए मार्केटिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन मार्केटिंग यहाँ पे आपका ज़रूरी है। एमबीए इन मार्केटिंग 50 साल आपका एज लिमिट है। एक्सपीरियंस 3 साल का मिनिमम रिक्वायर्ड है। ये पूरा मार्केटिंग वाला है, जिसमें आपको सेल्स साइकिल, R&D का सब पूरा और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी आपको यहाँ पे देखना है। 5.11 LPA will be your salary for this पोस्ट। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपका है प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें भी लगभग सेम तरह से आपको रहेगा। क्वालिफिकेशन बता दूं, एमबीए इन फाइनेंस, जो मार्केटिंग के लिए दूसरा पोस्ट था, ये फाइनेंस के लिए। इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम रिक्वायर्ड, वही आपका सैलरी। बैलेंस शीट वगैरह जो भी टैली वगैरह आपको आना चाहिए, ईपीएफ सॉफ्टवेयर जो भी है, टैली ईपीएफ सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करेंगे, वो भी आपको नजर आएगा एचआर के बारे में। इसमें मैं ज्यादा अभी डिटेल में यही बताऊंगा, पुणे एंड एनीवेयर इन इंडिया है। इसमें भी आपका एचआर है, यानी कि आपका जो है एमबीए एचआर में होना चाहिए, एचआरए में होना चाहिए। बाकी आपको सैलरी वगैरह सारी स्ट्रक्चर सेम दिखेगा। अब आते हैं प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ, 3 वैकेंसीज यहाँ पे है। यहाँ पे आपका जो है ग्रेजुएट विथ 50%, है कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एंड फ्रेशर। Oh, sorry, not it is not fresher for 5 year experience. Okay, it is not for fresher, but आपका ग्रेजुएशन है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई करो। आपको एमएस वर्ड या फिर आपको सारी चीज़ें, सैलरी, लीव, अटेंडेंस या बेनिफिट्स, इसके बारे में, ये आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। वही सारी चीज़ फाइनेंस एंड अकाउंट्स रोल के लिए भी यहाँ पे ज़रूरी रहेगी। 3 लाख पर एनम आपका सैलरी यहाँ पे रह सकता है। देन नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे जो है आपका, वो है कंटेंट राइटर। वो भी आपका प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ में ही आता है, जिसमें आपका एक वैकेंसी है। अब आते हैं जिसमें और ज़्यादा वैकेंसी है, वो है सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट लीड या फिर मॉड्यूल लीड, जिसमें 80 वैकेंसीज आपको नजर आएंगी। डेफिनेटली ये पोस्ट एक्सपीरियंस वाला है, 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस, ये सारे एरियाज में रहेगा। एज लिमिट 40, 80 पोस्ट नजर आएंगे। इसमें भी आपका रिलेटेड टू आपके बैकग्राउंड से रहेगा, जिसमें आपका 8.49 लाख पर एनम से लेके 14 LPA तक आपका यहाँ पे सैलरी जो है स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट के लिए, जो आपका रहेगा टेक्निकल एडवाइजर, जिसमें आपकी वैकेंसी, इसमें जो आप नजर आएंगे जॉर्डन, उसके बाद में पीएनजी वगैरह, बहुत सारे बाहर के भी कंट्रीज आपको, यानी कि कंट्रीज आपको नजर आएंगे। 3 वैकेंसी, जिसमें 9 से 15 साल का एक्सपीरियंस। इसमें डिपेंड करता है, ओवरसीज में होगा तो आपको सैलरी बढ़ेगा, इंडिया में होगा तो 1 लाख पर एनम आपका यहाँ पे सैलरी रहने के चांसेस रहेंगे। देन मेरे ख्याल से आखिरी पोस्ट जो बचा है वो है आपका ट्रेनर, जिसमें 6 वैकेंसी है। म्यांमार, बाद में कंबोडिया, वियतनाम एंड दिल्ली के लिए वैकेंसी है। इसमें मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें हैं। वही आपका क्वालिफिकेशन 35 एज लिमिट, बी बी टेक अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस, एम एम टेक 1 साल का, पीएचडी नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। 42,000 आपका रहेगा। बाहर अगर रहेगा आपका तो 1.25 तक आपका यहाँ पे सैलरी जो है स्ट्रक्चर नजर आएगा। ओके, मेरे ख्याल से सारे बता दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारे बच्चे को ये जरूरी है जानना। सो द पोजिशन रिक्वायरमेंट्स आर प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इट इज़ फॉर 3 years एंड डिपेंड करता है कि आपका जो है इनिशियली 3 साल का रहेगा, उसके बाद डिपेंड करता है आपका किस प्रकार प्रोजेक्ट जाएगा, उसके ऊपर आपका आगे का डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट में भी कंसिडर फॉर एक्सटेंशन ऑफ द फर्दर पीरियड, तो ये आपको उसी टाइम पे इंटीमेशन तो पता रहेगा ही। मेरे ख्याल से जब ज्वाइन करते हो तो इंसान ये सारी चीज़ें ज़्यादा नज़र आती है, तो ये इसका आपको क्ल्यू मिल जाएगा। द कैंडिडेट्स एंगेज अंडर दिस शाल बी कॉन्ट्रैक्ट नॉट शाल नॉट डिराइव एनी राइट टू क्लेम द रेगुलर पोस्ट। तो ये चीज़ याद रखना कि ऐसा नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो तो देन यू विल बी रेगुलर, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर ओवरसीज अपॉइंटमेंट, क्योंकि है कुछ यहाँ पे, तो आपको डिप्यूट किया जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी जो ज़रूरी है, वीज़ा एंड पर वर्क परमिट, वो सारी चीज़ें आपको जो है सीडैक अरेंज करेगा अपार्ट फ्रॉम योर मंथली सैलरी, सो डोंट वरी। क्वालिफिकेशन ज़रूरी है आपका AICTE UGC अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट है उसमें से। अब आते एक्सपीरियंस में, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए आपको। एक चीज़ बता दूँ, एकेडमिक, टीचिंग, रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्योरली आपका जो एक्सपीरियंस है वो रिलेवेंट या फिर आपका इन सब से, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका इंडस्ट्री से होना ज़रूरी है। ओके, देन
डिसीजन ऑफ द सीडैक विल बी फाइनल। ओके, एज लिमिट के बारे में एस सी एस टी जो है उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ओबीसी को भी बेनिफिट मिलेगा, फिजिकली चैलेंज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। कैसा होगा आपका सिलेक्शन? एक तो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे होने के चांसेस, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने आते हैं। मोस्टली जो फ्रेशर्स की वैकेंसी होती है उसमें ज़्यादा आते हैं, तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया आपको यहाँ पे नजर आएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए जाएंगे डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए, उतने ज़्यादा नहीं सिलेक्ट होंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़े तो पड़ सकती है वो, लेकिन वो आपके पोस्ट और सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मोस्टली एक्सपीरियंस पोस्ट को तो नहीं होगा। और एक चीज़, कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं लगेगी, वेदर एनी कैटेगरी, यहाँ पे लिखा हुआ है नो एप्लीकेशन फीस। इंटरव्यू कॉल लेटर्स, सारी चीज़ आपको थ्रू मेल ही मिलेगा। इशू ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर कैंडिडेट्स जो है वो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, खैर ये तो पता ही है आपको। और यस, और एक चीज, बहुत से मैं इसलिए बोल रहा था आपको लिख के रखो, कैंडिडेट्स दोज हु आर अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप मेंशन करके रखो, ताकि आपको एप्लीकेशन जो भी होगा वो अगर करने हैं बहुत सारे तो आप, और होता भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट जो है सिमिलर है, या फिर सिमिलर या फिर सेम, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन नजर आएगा। क्या क्या जरूरी है अप्लाई करते वक्त? ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका जेपीजे फॉर्मेट में फोटोग्राफ जो 400 केबी के अंडर होना चाहिए, और एक चीज, रिज्यूमे आपका पीडीएफ फॉर्मेट, याद रखना रिज्यूमे सही यानी कि ट्रू आपका जो है लॉयल जो भी होगा आप बनाओ, और अच्छे से बनाओ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला है, क्योंकि आपको शायद से इंटरव्यू कॉल आ सकता है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, लास्ट डेट 20 जून है, अभी भी 10 11 12 दिन बचे, सो यू कैन अप्लाई। ओके, मैंने सारे लिंक्स आपको, अब मैं कौन से लिंक्स आपसे शेयर करूंगा वो मैं आपको बता दूं सबसे पहले। यहाँ पे आपको सारे इसके लिंक्स मिल जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, आपको ये एक ही लिंक, ये डैशबोर्ड का एक ही लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप यही से मल्टीपल पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नजर आएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, लेकिन सारी समरी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। ओके, बाकी आप कमेंट कर सकते हो, एंड ये चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, दोज आर वांट टू स्विच और दोज आर वांट टू हैव अ गुड जॉब। सो यस, बहुत सारे ऐसे आते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, यू कैन ज्वाइन इफ यू वांट, बाकी दोस्तों के साथ, और ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ, ताकि आपके लिए मैं बहुत सारे वैकेंसी जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लाता रहूँ। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।